इजाजत दो अबू बकर इतना सामान इकट्ठा करे हजरत फातिमा के जहेज के लिए कि बड़े से बड़ा सरदार देखेगा, बड़े से बड़ा रईस देखेगा कि फातिमा को कितना जहेज दिया गया है। नबी की आंखों में आंसू आ गए। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी, वो कहां से इतने जहेज का इंतजाम करेंगे। आज जहेज की लानत ने मेरे मुआशरे को तबाह बर्बाद कर दिया। आज जहेज की इस रस्म ने मेरे मुआशरे की कमर को तोड़ दिया है। आज देखो तो सही, गरीब अगर जहेज मांगे तो समझ में आता है उसके घर में है नहीं इसलिए मांग रहा है। अमीरों को क्या पड़ी थी, उनके घर में तो अल्लाह ने सब कुछ अता फरमाया है। एसी उनके घर में लगा है, कूलर उनके घर में चल रहा है, अलमारी की जगह बाथरूम उनके घर में बनी हुई है। अल्लाह ने कई कई गाड़ियों से उनको नवाजा, लेकिन जितनी ज्यादा दौलत उतना ही बड़ा मुंह फैला हुआ है कि मेरे बेटे को ये चाहिए, मेरे बेटे को ये चाहिए। फला को मेरे पड़ोस में वैगनार मिली, मेरे बेटे को स्विफ्ट चाहिए, पड़ोस में फला को स्विफ्ट मिली है, मुझे क्रेटा चाहिए। जहेज की डिमांडें बढ़ती चली जा रही है। आज जिसके घर में 3-3 बेटियां हैं उस गरीब को रात में नींद नहीं आती, रातों की नींदें उड़ गई है। कहां से मंगनी के नाम पर पैसे इकट्ठे करूं, कहां दिखनौर के नाम पर पैसे इकट्ठे करूं। अरे शादी में कर्जा लेकर के शादी कर भी देता है तो और बेटियों के बालों में चांदी उतर आती है, बाल सफेद पड़ने लगते हैं। आज बेटियों की आमद पर, पैदाइश पर आदमी अपने चेहरे क्यों बिगाड़ रहा है? उसकी वजह यही है कि जब बेटी आती है तो आदमी सोचता है अब इसकी शादी कैसे करूंगा, अब इसके लिए कहां से इतना जहेज इकट्ठा करूंगा, अब कहां से इसके लिए कैश इकट्ठा करूंगा। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है तुम अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं, तुम्हारी औलाद को भी रोजी देते हैं। अल्लाह ने 25वें पारे में फरमाया यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुरा और युज़व्विजुहुम ज़ुकुराना व इनासा। अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है, जिसको चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। बताना मकसद ये है, इस आयत करीमा में अल्लाह ने सबसे पहले बेटे का जिक्र नहीं फरमाया है बल्कि बेटी का जिक्र फरमाया है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं जिस घर में बेटी आती है उस घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल हुआ करती है, उस घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। और हमने देखा है बेटियों का नसीब बुलंद होता है, बेटियों का नसीबा बुलंद होता है। अल्लाह ताला ने बेटियों को ऐसे नसीब अता फरमाए हैं। हजरत जुन्नून मिस्री एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। 10 साल तक उनके लिए आसमान से दस्तरख्वान उतरता रहा, 10 साल तक उनके लिए आसमान से खाना उतर